अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, कल की तमाम डेवलपमेंट्स आपने देखी, बैक टू बैक आपके सामने डेवलपमेंट्स आई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ 25 मई से पहले पहले की क्या डेवलपमेंट्स थी उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगी। 3 दिन कबल क्या कुछ होना शुरू हो गया था। लेकिन अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अब तक की अहम डेवलपमेंट क्या है। वो ये है कि खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि 6 दिन के अंदर अंदर हुकूमत अनाउंस करे इलेक्शंस की डेट। ये अब तक की अहम डेवलपमेंट है। लेकिन इस मामले की आखिर क्या वजह हो सकती है, ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहनों में होंगे कि क्यों जब तमाम तर बैरियर्स हटा कर खान साहब पहुंच गए। आपने देखा कि कैसे अटक में बैरियर्स क्रिएट किए गए और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अपनी पुरानी फुटेजेस भी दिखाई कि 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। अटक में बैरियर्स लगाए थे और वहाँ पे परवेज़ खटक साहब जब आ रहे थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और वहाँ पे और भी जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी 2017 में, वैसे ही या उससे ज़्यादा वर्स सिचुएशन क्रिएट की गई लोगों के लिए। ये बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अपनी फुटेजेस में दिखाई। मैं नाम नहीं लूँगी उन चैनल की जिनकी पॉलिसी नहीं है खान साहब के हवाले से कुछ सच्चाई दिखाना। उन्होंने जो है हमने ये देखा कि कैसे उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया के ऊपर वो फुटेजेस शेयर की और उन्होंने पूरी पूरी सिचुएशन दिखाई कि किस तरीके से शीशों के टुकड़े ज़मीन के ऊपर बिछा दिए, किस तरीके से जो कंटेनर्स थे उसके अंदर सीमेंट भर दी और या उसके अंदर रेत भर दी ताकि वो और हैवी हो जाएं और उनको हटाया ना जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको कानूनी नुक्ते इसके बताऊंगी कि क्या ये लॉफुल था या अनलॉफुल था, क्या ये फैशिस्ट गवर्नमेंट नहीं थी, क्या ये फैशिज्म नहीं था या नहीं था, फैशिज्म है क्या या फैशिस्ट कौन होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, बार बार आप ये लफ्ज सुनते रहते होंगे। 20th सेंचुरी में यूरोप की तरफ से जब ये रजीम देखी गई थी, एक डिक्टेटोरियल पॉलिसी जो थी, एक पावर का इस्तेमाल करना, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना और सप्रेस करना अपनी अपोजिशन को और अपने लोगों को। तो ये पॉलिसी जो थी ये फैशिज्म पॉलिसी कही जा रही थी। और फैशिस्ट जो है, बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट नाम है जिनको आप फैशिस्ट लीडर्स के नाम से जानते हैं। ये इमरान खान साहब के ऊपर नाम रखा गया, पहली मर्तबा पाकिस्तान में किसी लीडर के ऊपर उनके ऑपोजिशन की तरफ से रखा गया। लेकिन अब मैं बताती हूँ आपको कि रियल फैशिस्ट कौन है, आप उसका फैसला खुद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी, चाहे फैक्ट्स आपको बुरे लगे या अच्छे लगे, लेकिन आप फैक्ट्स एक बार फिर तसल्ली से जरा सुन लीजिएगा। पहला फैक्ट ये है कि आपको याद होगा पीडीएम जो ये सारा एक मिक्स पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, जरदारी और इसके अलावा जो शरीफ सारे और जितनी भी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज की एसोसिएशन सारी इसमें शामिल थी। ये बार बार अनाउंस करते हैं लॉन्ग मार्च, ये एक बार नहीं बार बार इस्लामाबाद आए। लेकिन वो अलग बात है कि इतना छोटा सा काफिला था इनके साथ अवाम नहीं थी, इनके साथ अपने कारकुनान थे, इनके साथ अपने ग्रुप्स थे, जिसकी वजह से हुकूमत को प्रेशर ही फील नहीं हो रहा था और हुकूमत बहुत रिलैक्स थी। हुकूमत ने ना टीयर गैसिंग इनके ऊपर की, ना लाठी चार्ज किया, ना शेलिंग की, ना बुलेट्स बरसाई, ना हुकूमत के हुकूमत ने उस वक्त ये नहीं किया कि जो पीडीएम के लोग थे उनकी फैमिलीज को डिसरिस्पेक्ट करे, विदाउट वारंट्स उनके घर में घुसे, विदाउट वारंट्स उनके घर में रेड्स करे, खवातीन की इज्जत ना करे। ये सब कुछ जो पॉइंट्स हैं ये हमने अब देखे। मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपके सामने जो चीजें रख रही हूँ कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप विदाउट वारंट्स किसी के घर नहीं जा सकते। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी के घर जाएंगे। विदाउट वारंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप जा रहे हैं घर के ऊपर, और वो उस पर्टिकुलर बंदे के हवाले से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसी पर्टिकुलर बंदे को सिर्फ और सिर्फ आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी फैमिली को हरास नहीं कर सकते। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हरासमेंट और अरेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अरेस्ट करना वो हरासमेंट के साथ मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पे कराची में नहीं था, सिर्फ सेक्शन 144 लागू कर दी सीआरपीसी की, और उसके बाद क्या किया, सेक्शन 144 के सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे लागू नहीं की जाती। आपने सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि अनलॉफुल असेंबली को हम रोक रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। अनलॉफुल असेंबली वो होती है जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, मुंतशिर होते हैं, जलाओ घिराव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नुमाइश में कराची में तो जलाओ घिराव हुआ, उसके ऊपर भी आता है ना हम।
तो ये बेसिक पर्पस होता है उन लोगों का, वो अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर होती है। नंबर वन, यहाँ पे कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट आपके कानून में, आपके आईन पाकिस्तान ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको एसोसिएशन फॉर्म करें या आप कहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुजाहरा करें, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक लॉज, और वो आपके मुल्क के जो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट है, प्राइम इंटरेस्ट है, उसको वॉयलेट ना करे, आपके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ना हो। इसके तमाम तरह पैरामीटर्स को देखते हुए जो आप प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज 100% लॉफुल प्रोटेस्ट। अब ये लोगों को जानना चाहिए कि लॉफुल प्रोटेस्ट में और अनलॉफुल असेंबली में फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जो कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सेक्शन 144 CRPC को लागू करके। और रीज़न ये दिया जा रहा है कि बम धमाके हो रहे हैं, सिचुएशन जो है सिक्योरिटी की दुरुस्त नहीं, इसलिए हमने सेक्शन 144 को लागू किया है। लेकिन सेक्शन 144 को लागू ऐसे नहीं किया जा सकता। पिछला जो लास्ट धमाका हुआ है उसको हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है, 8 दिन से भी बल्कि ऊपर हो चुका होगा, और 3 हमले कराची में हुए। सेक्शन 144 अब लगनी थी जब आपने कराची में ये लगा रहे हैं आप, ताकि लोग इकट्ठे ना हो, 25 मई के लिए लोग यकजा ना हो, और ये सब आपने अब करना था। और 25 मई से 2 दिन कबल जो है PTI के MPs MNAs उनके घर पे रेड्स पड़ना शुरू हो चुकी थी, और विदाउट वारंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है उनके घर जाया जा रहा था। ये सारे सर्कमस्टांसेस हमने देखे। और उसके बाद पंजाब में एक नाइट ऑफ टेरर देखी आपने, जिसमें सिर्फ MPs MNAs सेनेटर्स जो PTI के थे उनके घरों पे इस तरह नहीं हुआ, बेशुमार, और फ़ख्र से आके बताया भी जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम बीबी, वो पता नहीं किस हैसियत से कॉन्फ्रेंस कर रही होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो ये समझ नहीं आता। कोई क्वेश्चन उनसे नहीं करता कि हु द हेल आर यू, आप क्या रोल प्ले कर रही हैं अपना पाकिस्तानी सियासत में, आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका ओहदा क्या है। और ओहदे के बाद अब आके ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं एक वेग सा ओहदा अब देने के लिए, जब वो नाहल खुद उनके ऊपर इतनी प्रोसीडिंग्स हुई और उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज हुए, उसके बाद एक झूठा मूठा ओहदा जो है PMLN की तरफ से उनको एक मिल गया। अब लेकिन उस ओहदे में भी जो है कन्फ्यूजन्स हैं, खुद PMLN में धड़ेबंदी मौजूद है, और वहाँ पे उनकी तरफ से खुद बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन है कि आखिर वो स्टेट में क्या उनका रोल है, कौन सा ओहदा है, वो क्या किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो ARY का माइक उठा के फेंक देंगी, और या फिर वो उस माइक को वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी। यानी ये तो इनकी बर्दाश्त है, ये तो आप इनकी बर्दाश्त चेक कर लें कि ये वो लोग हैं जिनसे एक चैनल का माइक बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारे चैनल्स को खरीद सकते हैं, सिर्फ एक चैनल को उन्होंने नहीं खरीदा, तो वो उसका माइक भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आप सच और हक पर हैं तो आप क्यों इस किस्म का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जियो भी तो बिल्कुल ही अगेंस्ट PM जो है हमेशा से अगेंस्ट रहा है इमरान खान के, उन्होंने तो इस तरह का एटीट्यूड हमने उनकी तरफ से नहीं देखा। हाँ, कुछ सार्कास्टिक जोक्स हमने ज़रूर देखे उनकी तरफ से, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं देखा हमने उनकी तरफ से। और जहाँ पर इतना बुरा सलूक किया जा रहा है सहाफ़ियों के ऊपर, जो प्रो जो है गवर्नमेंट नहीं बात कर रहे, जो अपने हक और सच की बात कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ फेक FIRs करवाई जा रही हैं। ये सारा ये क्या तरीक़ाकार है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये कौन सा जमहूरी मुल्क है जहाँ पे आप जमहूरियत में तो कहते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, या आपके लोगों के पास राइट है टू चूज़ व्हाट दे वांट टू, लेकिन जब लोग चूज़ करना चाह रहे हैं आप बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको डर और खौफ हो रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि PTI की गवर्नमेंट में यही बेकार लॉन्ग मार्च होते रहे, और किस तरीके के बेकार थे, कितना कोई क्राउड पुलिंग नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत पर प्रेशर नहीं हुआ कभी। लेकिन लकीली रजीम चेंज बाहर से करवाने की जो कोशिश हुई, उससे उनको एक फ़ायदा हो गया और वो कामयाब हो गए। लेकिन इस हुकूमत को दिख रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम खान साहब के साथ है, जिसकी वजह से वो बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं खान साहब के लिए, और उन लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त अपना जमहूरी हक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट की हम बात करते हैं या फिर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं कि वो जो है सुप्रीम है, ठीक है सुप्रीम है, लेकिन उसकी सुप्रीमेसी लोगों के साथ है। और जब तक ये लोगों के लिए ही सर्व नहीं करेगा इदारा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता वहाँ जाके कुछ गलत कर दे, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये जो इदारे बनाए गए लोगों को सर्व करने के लिए बनाए गए, और वहीं पे बाहर जाके अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो इससे अगर आप झूठे हैं तो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको बिल्कुल डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है। कराची में भी नुमाइश के पास जलाओ घिराव हुआ, पुलिस की गाड़ी भी जलाई गई,
लेकिन इस वक्त कोई सब्सटैंशियल प्रूफ्स नहीं है कि किसने जलाई, कैसे जलाई। लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर हमला करेंगे और अगर आप लाठी चार्ज करेंगे उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो वहां पे आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि अगर 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 100 में से 10 जो है मुश्तिल हो जाए, 10 वायलेंट हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ इस किस्म का गलत कदम जरूर उठाएंगे। आपने बीइंग अ स्टेट, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आपने स्टेट के जो लोग हैं उनके साथ किस तरह चलना है। वहाँ पे कुछ सहाफ़ी, किसी को कुछ कोई जो उसका बुलेट का जो कवर होता है, शेल, किसी को वो भी लग गया, या फिर किसी किसी को जो है किसी की आंखें जो है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई शेलिंग की वजह से। गैस और लाठी चार्ज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इस किस्म के सिचुएशन हुई कि उनको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चोट आई ज़रूर। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों जो है लोगों को इतना मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। सिंध गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से जो है एक फैशिस्ट हुकूमत का एक किरदार अदा कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने तो हद ही कर दी, और फिर जगह जगह इतना डर और खौफ के कंटेनर्स में सीमेंट भर देना या फिर उसके अंदर रेत भर देना, ये तो बहुत ही एक स्टूपिड सी एक मुझे कहानी लगी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या वाकई जमहूरी मुल्क है या ये लोग बादशाह हैं और ये हमारे ऊपर कोई डायनेस्टी है, हमारे ऊपर जो है अपनी बादशाहत कर रहे हैं। ये क्या है? पहले आप लोग सोचें कि जमहूरी मुल्क क्या होता है, क्या जमहूरियत इस तरीके से चलती है? और जो वोट को इज्जत दो की बकवास जो जिन्होंने की थी, क्या ये वोट को ही इज्जत दे रहे हैं? क्या ये लोगों की ही वाकई उनकी जो विश है उसको देख रहे हैं? ये मुझे बिल्कुल भी इस वक्त सर्कमस्टांसेस समझ नहीं आ रहे। अल्लाह ही मुहाफ़िज़ हो हमारे मुल्क का, जहाँ पर इतना दोगलापन, इतना झूठ खसूट है, और जो 10 में से 2 लोग सच बोलते हैं उनके ऊपर तो सारे सवालात खड़े करते हैं। लेकिन जो 10 लोग 8 लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको जो है उनके हवाले से कुछ कोई बात नहीं हो रही। तो अब तक की सारी डेवलपमेंट थी, मैंने आपको अब तक के हवाले से सारी जो भी डेवलपमेंट्स थी वो बता दी। जो भी फर्दर डेवलपमेंट आएंगे उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया, इससे एक बार फिर कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि शायद अर्ली इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हों। वो अलग बात है कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो अर्ली इलेक्शंस करे। लेकिन जहाँ पर जिस मुल्क में इतनी बड़े इदारों को गालियाँ दी जाती हैं और बदतमीज़ी की जाती है और कुछ भी बोल दिया जाता है और उसके बाद मामला दुरुस्त हो सकते हैं, तो फिर वहाँ पे लोगों की ताकत को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ तब्दील हो सकता है और रेवोल्यूशन की कहीं ना कहीं कोई कहीं पे कोई फील ज़रूर आ रही होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह, गॉड ब्लेस यू ऑल।